हे गाइस, इट्स रीसू एंड वेलकम टू माय चैनल। सो स्टोरी की स्टार्टिंग में सिया स्कूल के लिए निकल रही होती है एंड गेट पे ही एनाकोंडा खड़ा होता है जो कहता है कि होंगसिया चलो साथ चलते हैं। सो वो बोलती है वाई, तो पीछे से सियोलबिम आके कहता है कि ना वो मेरे साथ जाएगी। तो यहाँ ये दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं एंड सिया कहती है लेट्स गो सियोलबिम। तो वो दोनों जाने लगते हैं एंड सिया टर्न होके एनाकोंडा की तरफ देखती है एंड कहती है ये एनाकोंडा कुछ बदला बदला सा लग रहा है। यहाँ से क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो स्टूडेंट भाग रहे होते हैं एंड एक सिया से टकराता है। सो सिया गिरने वाली होती है एंड एनाकोंडा उसे संभालता है। तो वो कहता है आर यू ओके एंड सिया कहती है थैंक्स। तो एनाकोंडा सिया को बताता है कि उसे कुछ प्रॉब्लम्स में डाउट है एंड कहता है कि हेल्प मी ना। सो सिया थेरी टॉपर तो भी कहती है कि ठीक है बता कौन सा प्रॉब्लम। तो बताता है कि प्रॉब्लम नंबर 3 एंड सिया उसे समझाने लगती है कि ये ऐसे सॉल्व होगा। तो कहता है कि अच्छा। देन वो बोलता है बाय द वे मुझे नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 ये सब भी समझ नहीं आया। तो सिया कहती है व्हाट, इतना सारा, तो फिर क्या समझ आया तुम्हें। तो कहता है एक भी नहीं। तो यहाँ सिया बोलती है हाँ अब मैं क्या करूँ। खैर तो वो उसे समझाने लगती है कि पीछे से आके कोई एनाकोंडा का जो कपड़ा होता है वो पकड़ के उसे ज़मीन पे फेंकता है। अब ये होता है सियोलबिम। तो एनाकोंडा गुस्से में कहता है कि क्या कर रहे हो तुम। तो सियोलबिम भी गुस्से में कहता है हाउ डेयर यू, तुम उस लेडी को कैसे अप्रोच कर सकते हो जिसका ऑलरेडी एक हस्बैंड है। तो यहाँ पे एनाकोंडा उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है व्हाट अ हस्बैंड, क्या कहना चाहते हो तुम, क्या हम अभी पुराने ज़माने में जी रहे हैं, ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ। हाँ तो सियोलबिम सिया की तरफ देख के कहता है वाइफी तुम्हें बताओ इसे, देखो किसी और आदमी के साथ इस तरीके से रहना ये डिवोर्स का रीज़न हो सकता है और मैं अभी इसे पंच मार सकता हूँ, वो भी सिर्फ सेल्फ डिफेंस में। तो यहाँ एनाकोंडा कहता है वाइफी और कोई दूसरा आदमी, क्या मतलब है इसका, आई थिंक तुम्हें मरना है। तो वो उसकी तरफ ना गुस्सा मारने वाला होता है कि यहाँ सियोलबिम भी उसे गले से पकड़ के कहता है कि तुम अपने ड्रीम में मुझे मार पाओगे बच्चे, तुम अभी छोटे हो, तुम मेरे बाल का एक सिंगल पीस भी नहीं पकड़ सकते और तुम्हें लगता है तुम मुझे मारोगे। तो सिया कहती है कि तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो क्या क्या है तुम दोनों को। एंड सियोलबिम तुम अभी उसे छोड़ो। सो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एंड सियोलबिम और सिया वॉक कर रहे होते हैं। तो सियोलबिम मुस्कुराते हुए बोलता है कि हे वाइफी चलो हाथ पकड़ के चलते हैं। हाँ तो सिया गुस्से में कहती है कि व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, तुम्हें हो क्या गया है, तुम दूसरों के सामने कैसे बिहेव कर रहे हो, आखिर तुमने उस पर अटैक क्यों किया, तुम उसे पंच मारने वाले थे। तो यहाँ सियोलबिम कहता है कि ओ कम ऑन, अब मेरे पास इतना ज़्यादा पावर है तो इसमें मेरी क्या गलती। तो सिया उससे कहती है कि तुम कोई ह्यूमन नहीं हो, तुम एक बीस्ट हो, तो ह्यूमन की तरह बिहेव भी मत करो। तुम्हें पता है अगर तुम किसी इंसान के ऊपर अपनी एक खरोच भी करते हो ना तो वो कितना ज़्यादा हार्म होगा उस पर्सन के लिए, और तुम उसे मारने वाले थे। तो यहाँ सियोलबिम कहता है कि उसने स्टार्ट किया था, उसे अच्छे से पता है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, उसके बाद भी वो तुम पर ट्राई मारता रहता है। तो यहाँ सियोलबिम ये कहते हुए मुस्कुराने लगता है एंड सिया को गुस्सा आता है। तो वो कहती है कि आर यू लाफिंग, तुम्हें ये फ़नी लग रहा है, ये सब मजाक है। तो अब यहाँ सियोलबिम की भी सटक जाती है एंड वो भी कहता है कि रियली मुझे ये सब मजाक नहीं लग रहा, तुम्हें लग रहा है, तुम ही थी ना वो जिसने कहा था कि हमें फेक रिलेशनशिप दिखाना है, प्रिटेंड करना है कि हम डेट कर रहे हैं, और अब तुम ही पीछे हट रही हो, वो भी इसीलिए क्योंकि तुम्हें वो सब कुछ मिल गया जो तुम्हें चाहिए था, तुमने सब कुछ ले लिया जो तुम्हें चाहिए था, ऐसा ही है ना। जब से हमने डेट करना स्टार्ट किया है लोग तुम्हें दूसरी नज़र से देखते हैं, वो तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं, और अब तुम्हें मुझसे सफोकेटेड फील हो रहा है, क्यों। तो सिया कहती है कि क्या हो गया है तुम्हें। तो सियोलबिम कहता है कि क्यों तुम ह्यूमंस ऐसे होते हो। हाँ तुम फीलिंग्स को किसी और चीज़ के साथ क्यों जोड़ते हो, तुम दूसरे पर्सन को यूज़ करते हो अपनी इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, और जब वो मिल जाता है तो तुम उसे धक्के मार के अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देते हो। मैंने सोचा था मेरा हो चुका है ह्यूमंस के साथ, बट मुझे लगा तुम अलग हो सिया, पर तुम भी उन जैसे निकली। तो सिया कहती है कि सियोलबिम, एंड वो बोलती है मेरा वो मतलब नहीं था। तो सियोलबिम कहता है कि तुम लोग कहते हो कि बीस्ट बुरे होते हैं और ह्यूमंस बेटर, बट अगर मेरी नज़र से देखो ना तो तुम ह्यूमंस बीस्ट से भी ज़्यादा वर्स हो। एंड वो वहाँ से जाने लगता है। तो सिया उसे रोकती रह जाती है एंड सियोलबिम गायब हो जाता है।
तो यहाँ सिया के हार्ट में पेन होने लगता है एंड वो अपने हार्ट को टच करके कहती है कि क्या हुआ, मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है। और इधर हारी कहती है कि तुमने बहुत वेट किया होगा ना, बट अब तुम्हें वेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब तुम्हारी ज़िंदगी मेरी हो चुकी है। सो अब हमें सन 1432 के समय का जंक्शन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लड़कियाँ बात कर रही होती हैं कि अरे देखो तो उसे, वो कितना प्यारा लग रहा है, हाँ वो तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। और एक बंदा कहता है कि इसे देख के लगता है कि ये किसी अच्छे घराने से होगा। तो यहाँ सारे लोग सियोल-बिम के बारे में बात कर रहे होते हैं एंड सियोल-बिम घूमते हुए कहता है कि ये फूड काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। तो ये बात 500 साल पुरानी होती है एंड सियोल-बिम की नज़र एक लड़की की तरफ पड़ती है जो रोते हुए एक आदमी के पाँव पकड़े हुए होती है एंड कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए पर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हैं। तो वो बंदा कहता है कि चलो दफ़ा हो जाओ यहाँ से, भिखारी कहीं की, जब देखो अपना ये सड़ा हुआ मुँह लेकर आ जाती हो, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ से। और वो उसे लात मारता है तो वो नीचे गिरती है एंड रोने लगती है। तो वो बंदा बोलता है गेट लॉस्ट। ये सारी चीज़ें देख के सियोल-बिम को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है तो वो उसे अपनी जगह पे लेके आता है, यानी कि उस गुफा पे, और कहता है कि यहाँ से तुम्हें जो कुछ चाहिए वो सारा तुम ले लो। तो हम देखते हैं यहाँ पे बहुत कुछ पड़ा होता है, लाइक खजाना टाइप, सोना वगैरह। तो वो लड़की कहती है कि थैंक यू एल्डर, आपने मेरी बहुत मदद की, आपने जो मेरे ऊपर फेवर किया है ना उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो यहाँ सियोल-बिम भी मुस्कुराने लगता है। अब जो वो लड़की होती है उसने ये बात सारे गांव वालों को बता दी होती है। तो वो सारे जंक्शन टाइगर की जगह पे आकर कहते हैं कि क्या ये वही जगह है जहाँ बहुत सारा सोना है। तो वो लड़की कहती है कि हाँ ये वही गुफा है। तो वो सारे इधर उधर होकर ढूंढने लगते हैं एंड इन सब को ऊपर से जंक्शन टाइगर देख रहा होता है एंड कहता है कि ह्यूमंस को अच्छे से पता है कि किसी के इमोशन के साथ किस तरीके से खेलना है। तो यहाँ वो बंदा कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो वो लड़की कहती है थैंक यू एंड जंक्शन टाइगर कहता है तुम लोग सेल्फिश थे और रहोगे। तो यहाँ वो सिया के बारे में सोच रहा होता है एंड कहता है कि ह्यूमंस हमेशा से एक दूसरे का यूज़ करते हैं, फिर भी मैं उसके लिए वॉरिड हूँ, मैं उसकी फ़िक्र कर क्यों रहा हूँ कहीं वो। तो यहाँ वो कुछ सोचने लगता है एंड कहता है कि आई थिंक होंगसिया डेंजर में है। तो वो सामने देखता है एंड कहता है कि फुल मून, आज फुल मून है, सिट। अब इधर सिया को दिखाया जाता है जिसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है एंड वो कहती है कि प्लीज़ कोई मेरी हेल्प करो। तो वो गिरने वाली होती है कि कोई उसे उठा लेता है। अब सिया कहती है कि सियोल-बिम ये तुम हो ना। तो उसका हम फेस नहीं देख पाते एंड यहाँ सिया की आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है एंड वो कहती है एनाकोंडा तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो उससे कहता है कि हे उठो मत, तुम्हारे शरीर को अभी भी रेस्ट की ज़रूरत है, तुम बेहोश हो गई थी और वो बास्टर्ड तुम्हें अकेला छोड़कर चला कहाँ गया था। तो यहाँ सिया कहती है कि फॉरगेट इट, मुझे जाना होगा। तो वो जाने लगती है एंड एनाकोंडा कहता है कि कहाँ जा रही हो तुम अभी भी ठीक नहीं हुई हो। तो सिया कहती है कि मुझे जाना होगा, मुझे काम है एंड ब्योल और डॉल भी मेरा वेट कर रहे होंगे। तो वो कहता है कि सिया तुम नहीं जा सकती एंड सिया उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। तो वो कहता है फिर से तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। तो यहाँ सिया जा रही होती है एंड पीछे से एनाकोंडा चिल्लाते हुए आता है एंड बोलता है कि होंगसिया प्लीज़ मेरी बात सुनो, तुम्हें वापस हॉस्पिटल आना होगा, तुम ठीक नहीं हो। तो सिया कहती है कि देखो तुम्हें मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है और मैं ठीक हूँ। तो वो कहती है कि जस्ट लीव मी अलोन। तो यहाँ एनाकोंडा कहता है कि प्लीज़ बहुत हो गया, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, क्या हो गया है तुम्हें, तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो, तुम बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हो सिया। तो सिया कहती है कि रियली, मैं नहीं, तुम चेंज हो गए हो, तुम अजीब बिहेव कर रहे हो और क्यों तुम मेरा पीछा कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा ना मेरे पीछे मत आओ। तो वो कहता है कि मैं चेंज नहीं हो गया हूँ, बस बात इतनी सी है कि आई लाइक यू। तो सिया ये बात सुन के शॉक जाती है, बोलती है कि व्हाट, क्या बोला तुमने। तो एनाकोंडा उसके पास आके उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि हाँ ये सच है, पिछले 10 सालों से मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, आई रियली लाइक यू एंड मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझे डिफरेंटली ट्रीट करती हो, बिल्कुल किसी अनजान इंसान की तरह, सिर्फ और सिर्फ उस सियोल-बिम की वजह से। और ये सच है सिया, हम इस तरह अलग नहीं हो सकते और उसकी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। वो बोलता है हमारा जो रिलेशनशिप था वो चेंज हो रहा है, तुम कोई और ही बनती जा रही हो और मैं मान ही नहीं सकता कि तुम और वो। तो उसने बस इतना ही कहा था कि सिया उसकी बात काटते हुए कहती है कि स्टॉप इट।
और वो जाने लगती है। तो एनाकोंडा उसे थामते हुए बैक हक करके कहता है कि आई डोंट वांट टू, मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ होंगसिया। क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दे सकती, बस एक मौका? तो सिया कहती है कि प्लीज़ स्टॉप इट, रुक जाओ। तो कोई कहता है कि अगर वो बोल रही है रुकने को तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।